हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की शुरुआत करेंगे और इसमें पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग बायर-विल्जर ऑक्सीडेशन। और देखिए, दिस रिएक्शन बेसिकली कन्वर्ट्स कीटोन टू एस्टर, यानी कि कीटोन का एस्टर में ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं कीटोन को ड्रॉ करूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज RCOR and that of ester is RCOOR। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें तो पूरे मॉलिक्यूल में बस फर्क इतना है कि C और R के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यानी कि मुझे कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो C और R के बीच में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दे। अब आप सोचिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देगा, यानी कि कोई पर एसिड ऐसा होगा जो अपना ऑक्सीजन कीटोन को देगा और फाइनली वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई पर एसिड, जैसे पहला पर एसिड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा हम सोच सकते हैं PAA पर एसिटिक एसिड, तीसरा हम सोच सकते हैं MCPBA मेटाक्लोरो पर ऑक्सीबेंजोइक एसिड। इन तीनों रिएजेंट में हमें जो काम है, इनके पेरोक्सी लिंकेज का। हम इनके पेरोक्सी लिंकेज से एक ऑक्सीजन लेकर कीटोन को देंगे और फाइनली वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मेरा कीटोन है। कोई पर एसिड, जैसे हम ले लेते हैं पर एसिटिक एसिड PAA। देखिए, अगर ये ऑक्सीजन यहां नहीं होता तो CH3COOH ये मेरा एसिटिक एसिड होता, बट एक ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन से ये बन गया मेरा पर एसिटिक एसिड। हमें इस ऑक्सीजन से काम है जो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ पुश करेगा, तो फाइनली क्या बनेगा? RCO- ROOC डबल बॉन्ड OCH3, और ये पॉजिटिव चार्ज H+, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑलरेडी हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर शिफ्टिंग, और फाइनली बन गया ये O-। अब देखिए, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पर अटैक करके बनाता है O, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस रीगेन कर लेता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन जैसा था वैसा है, C डबल बॉन्ड OH CH3, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन अपनी डाइवैलेंसी को रिटेन करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब कार्बन ट्राइवेलेंट हो गया, तो कार्बन इस पेरोक्सी लिंकेज को ब्रेक कर अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो जैसे ही C डबल बॉन्ड के साथ CO- के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये R ग्रुप माइग्रेट होगा। ये R ग्रुप माइग्रेट होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कुछ इस तरह से RC डबल बॉन्ड OR, ये बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इस हाइड्रोजन को OH बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां OH, और यहां फाइनली CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी मेरा एसिटिक एसिड और एक एस्टर। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये R ग्रुप माइग्रेट होकर ऑक्सीजन के पास गया है, यानी कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हुए तो कौन माइग्रेट करेगा? ये डिसाइड होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। देखिए, जो सिस्टम, जो स्पीशीज
ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही माइग्रेशन करेगा। तो मैं आपको एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर देता हूं। H माइनस का माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा, फॉलोड बाय फिनाइल, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोनाइल। क्योंकि माइग्रेशन तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होता है। H माइनस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज एंड लोवेस्ट वेट, इसका माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा। फिर फिनाइल विच इज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिच, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन फाइनली मिथाइल कार्बोनाइल का माइग्रेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर इस बात पर आपको, इस मैकेनिज्म पर जरा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन माइग्रेट करेगा और वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग माइग्रेशन होगा। तो फाइनली हुआ क्या है, कीटोन पे पर एसिड का रिएक्शन किया तो हमें मिला एस्टर। ये एसिड तो वैसे ही है क्योंकि ये ऑक्सीजन अब कीटोन के पास आके एस्टर बन चुका है, यानी कि CH3COH ये मेरा वापस से मिल गया। फाइनली हमको चेंज यहां पर देखना है कि कीटोन को मैंने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ Baeyer-Swilger oxidation by using any per acid. I said already that कोई भी per acid वर्क करेगा, per acetic acid, metachloroperoxybenzoic acid, H2O2 कोई भी वर्क करेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स डील करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से डील करते हैं। इस बार मैं कीटोन ना लेकर एक एल्डिहाइड लेता हूं, जैसे फॉर्माल्डिहाइड। इस पर मैंने किसी पर एसिड का रिएक्शन कराया। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मुझे एसिड मिल जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मुझे HCOOCH3 यानी मुझे एक एस्टर मिल जाए। तो यानी कि जो ऑक्सीजन है पर एसिड का, या तो CH बॉन्ड के बीच इंट्रोड्यूस हो सकता है या तो CC बॉन्ड के बीच इंट्रोड्यूस हो सकता है और हमें एस्टर दे सकता है। अब इनमें से कौन सही है, विच इज फॉर्मिंग एक्चुअली। तो अगर आपने मैकेनिज्म में देखा होगा, मैकेनिज्म में हम माइग्रेशन कराते हैं। मैंने आपको बताया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में H का माइग्रेशन सबसे फास्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ इस बात को ध्यान में रखिए, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा उसी के बीच में ऑक्सीजन आएगा। कार्बन, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन यहां पर अटैच है, यहां पे कार्बन और मिथाइल, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, H माइनस का। यानी आप याद रखिए कि वो जो ऑक्सीजन है वो C और H के बीच में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब माइग्रेशन, जब O नेगेटिव बनता है तो माइग्रेशन के टाइम पॉसिबिलिटी है एक मिथाइल की और एक हाइड्रोजन की, और फाइनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और मुझे मिलेगा एक एसिड। तो ध्यान रखने वाली बात कि with the help of an aldehyde, if you use aldehyde and carrying out this Baeyer-Swilger oxidation, we will get an acid and not an ester. कीटोन के साथ ये एस्टर देता है और एल्डिहाइड के साथ ये एसिड देता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए एक और एग्जांपल से डील करते हैं। कीटोन, ये इस बार देखिए इस एग्जांपल को समझिए। यहां पर कीटोन के केस में मेरे पास यहां पर एक नाइट्रोबेंजीन है और यहां पे एक एनिसोल जैसा ग्रुप अटैच्ड है। अब इसका अगर हम बायर-स्विल्जर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। फंडा ये है कि आपको माइग्रेशन तो कराना है। अब माइग्रेशन कराने में आपको ये देखना है कि कौन सा स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। मोर द इलेक्ट्रॉन रिचेस्ट स्पीशीज विल गोइंग टू माइग्रेट। अब देखते हैं, अगर मैं देखूं NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और OCH3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी से ये जो पूरा बेंजीन रिंग है वो ज्यादा ही कुछ इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। तो कंसेप्ट क्या है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उसी लिंकेज में आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, अगर मैं इसको PAA पर एसिटिक एसिड के साथ या MCPPA मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा NO2 benzene, C double bond O and O and anisole। ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है
और उसी के लिंकेज पे, कार्बन और उस ग्रुप के लिंकेज पे आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है और फाइनली हमें ये कंपाउंड मिलता है। तो इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में हमने क्या देखा? हमने रिएक्शन में देखा कि किस तरह से कीटोन का एस्टर में कन्वर्जन होता है, किस तरह से हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में बात की कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसी लिंकेज पर आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे साइक्लिक कीटोन है ये, इस पर भी मैंने PAA यानी पर एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको जैसा कि आपने देखा कि एक 5 मेंबर्स रिंग से हम 6 मेंबर रिंग की तरफ जा रहे हैं। फाइनली आपको करना क्या है? आपको रिंग की साइज बढ़ानी है क्योंकि ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होना है। तो एक 5 मेंबर रिंग से हम 6 मेंबर की तरफ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं साइक्लिक एस्टर या लैक्टोन। तो साइक्लिक के केस में ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, हमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल कार्बन और रिंग के कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आपके सामने सही से रख पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।